कैन मिस्टर फिक्सिट बिकम डॉक्टर फिक्सिट? जी हाँ, इस टाइम पर टीम को जरूरत उन्हीं की है, क्योंकि टीम चाहती है एक ऐसा कप्तान जो बॉलर्स कैप्टन हो। और आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी जहां पर यह बात कही गई थी कि ड्रेसिंग रूम में एक डिस्कशन हुआ है कि रोहित के एब्सेंस में विराट टीम को लीड करना चाहते हैं एंड वो सब कुछ फिक्स करने की बात कर रहे हैं। लेकिन टीम ने बैक किया जसप्रीत बुमराह को, और इस टाइम पर ना रोहित शर्मा टीम में है ना ही जसप्रीत बुमराह। रोहित शर्मा स्क्वाड में नहीं है, जसप्रीत बुमराह स्कैन्स के लिए गए। फिलहाल उनकी रिपोर्ट यह है कि उनको बैक स्पैज्म हुआ है और नेक्स्ट इनिंग में मोस्ट प्रोबेबली वो नहीं दिखेंगे, क्योंकि इट्स गोना बी वेरी रिस्की। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले जसप्रीत बुमराह को ऐसा ही बैक स्पैज्म हुआ था, लेकिन उसके बावजूद उनसे गेंदबाजी करवा दी गई थी और फिर कुछ एक साल के लिए वो बेड पर थे। कुछ एक साल के लिए वो क्रिकेट से दूर थे। बड़ी मुश्किल से, बड़ी रिकवरी के बाद जाकर वो वापस आ पाए थे। और एक बार फिर से प्रसिद्ध कृष्णा ने यह बताया है कि उनको बैक स्पैज्म हुआ है। फिलहाल मेडिकल टीम की मॉनिटरिंग में जरूर हैं, लेकिन टीम से बहुत दूर हैं। और इस टाइम पर टीम को कोई चाहिए तो एक ऐसा कप्तान जो बॉलर्स को यूज कर सके। और हम सबको पता है कि बुमराह के जाने के बाद एक बार फिर से सोशल मीडिया पर उठा कि जी विराट कोहली इज द बेस्ट कैप्टन, वाज द बेस्ट कैप्टन एंड हैज ऑलवेज बीन अ बेस्ट कैप्टन। क्या वाकई ऐसा ही? हमें सेकंड इनिंग में पता चल जाएगा, लेकिन उसके लिए टीम को थोड़े अच्छे स्कोर बोर्ड पर लगाने होंगे। आपको पता होना चाहिए कि 40 इयर्स में, लास्ट 40 इयर्स में 200 से ज्यादा टोटल इस पर्टिकुलर ग्राउंड में सिर्फ 2 बार चेस हुआ है। इंडिया ऑलरेडी 145 पर पहुंच चुकी है। एंड जिस तरह की इनिंग ऋषभ पंत ने खेली, आज विल टॉक अबाउट इट, लेकिन उससे पहले वी शुड रिमेंबर कि हमारे पास 2 बैटर्स इस टाइम पर अवेलेबल है। हालांकि वो स्पेशलिस्ट बैटर नहीं है एंड यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ थिंग, लेकिन वी नो देयर पोटेंशियल। और जडेजा और सुंदर इस टाइम पर खड़े होकर के अगर कल पहले सेशन में कुछ 50-60 रन ऐड कर देते हैं तो इंडिया बहुत मजबूत सिचुएशन में होगी। बिकॉज अगर आपको ऑस्ट्रेलिया को लास्ट इनिंग में हराना है देन आपको 200 से ऊपर लेकर जाना होगा। बिकॉज जसप्रीत बुमराह आपके पास नहीं है, और आपके पास एक इंसान है जिसने ये कहा है कि मैं चीजों को फिक्स कर दूंगा, लेकिन हर बार आपकी जो डिमांड होती है वो आपके हिसाब से नहीं आती। इस बार एक चैलेंजिंग सिचुएशन में आप खड़े हो। इफ यू कैन फिक्स इट हेयर देन उसके बाद हो सकता है कि आप आगे कुछ और टाइम के लिए विराट कोहली के बारे कुछ और बातें सुनो, विराट कोहली की कप्तानी है कुछ और विस्परिंग सुनो। खैर वो बात की बात है, लेकिन इस टाइम पर जिस सिचुएशन में हमें ऋषभ पंत ने लाकर खड़ा किया है, वी मस्ट थैंक हिम। इस पर्टिकुलर ग्राउंड को कुछ ज्यादा पसंद करते हैं ऋषभ, क्योंकि आज जिस तरह से उन्होंने 33 बॉल में 61 रन किए, इससे पहले पिछली इनिंग में बहुत अच्छी पारी खेली थी, 98 बॉल में 40 किए थे। हालांकि अपने उस इंस्टिंक्ट पर आउट हो गए थे वो, और वहां पर शायद लोग नाराज हुए थे क्योंकि वहां पर शायद उस शॉट की जरूरत नहीं थी, बिकॉज आप एक अलग माइंडसेट थे। बट आज आपका माइंडसेट काफी अच्छा था, क्योंकि हो सकता है ये ग्राउंड आपको काफी अच्छा लगता है। इससे पहले आपने इस ग्राउंड पर 97 किए, 159 नॉट आउट किए हैं। सो इस पर्टिकुलर ग्राउंड पर आपके रन अच्छे रहे हैं, और आज शायद आपने अपनी उसी स्किल को, उसी इंस्टिंक्ट को बैक किया। और आज सुनील गावस्कर ने भी कहा कि एक जो इनकी स्किल है आज इनको बैक कर रहे हैं, उनको वो सपोर्ट कर रही है और उस पर रन आ रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। आज इनफैक्ट सचिन तेंदुलकर ने भी काफी तारीफ की कि नहीं यार, आज ऋषभ की जो पारी है उसने इंडिया को फ्रंट फुट पर लाकर खड़ा किया है। और वाकई आज वो बहुत सॉलिड प्लान में दिख रहे थे, और अपनी जो स्किल थी उसको जिस तरह से उन्होंने यूज कर, जिस तरह सारे बॉलर्स को, ऐसा नहीं किसी स्पेसिफिक बॉलर को, सारे बॉलर्स को हिट करा और बताया कि भैया यहां से मैं इसी तरह से खेलूंगा और इसी माइंडसेट से टीम को आगे लेकर के जाऊंगा। फिलहाल जडेजा 8 रन पर नॉट आउट है, सुंदर 6 रन पर है, और इंडिया नीड्स एटलीस्ट 60-70 मोर रन्स, बिकॉज बुमराह नहीं है। तो यस, दिस क्रेजी डे कैन टर्न इनटू एक्सट्रीमली क्रेजी डे अगर वहां पर हमें कैप्टन विराट कोहली अपनी स्किल्स के साथ दिख जाते हैं। बिकॉज बैटिंग में तो काम नहीं आया, वो बैटिंग में वो काम नहीं आया। वी सॉ के एक बार फिर से वही सेम लाइन, वही सेम लेंथ, और आप एक बार फिर से आउट होकर के चले गए। पिछली 10 इनिंग्स जो इंडिया ने खेली उसमें से अगर 8 बार आप एक तरह से आउट होते हो, दिस शोज की वो कंसंट्रेशन जहां पर हम डिस्कस करते हैं कि भाई क्या विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर एक जैसे हैं, वो उसका आंसर दे करके चले जाते हैं। और आपके पास एक इंपॉर्टेंट एसेट जिसने सब कुछ दांव पर लगा दिया, जिसने अपनी पूरी जान फूंक दी, वो फिलहाल आपके साथ अवेलेबल नहीं है। इनफैक्ट आपको यह भी पता होना चाहिए कि जसप्रीत बुमराह ने शुरू के 30 ओवर जो इंडिया ने गेंदबाजी की है उसमें से कुछ 10 ओवर तो बुमराह ने किए हैं। सो अगर आपके 33% ओवर एक गेंदबाज करेगा तो बहुत ऑब्वियस है यार कि उसको 5th टेस्ट मैच में आकर के फटीग तो होगा ना। मतलब इससे पहले ही वो लगभग 150 ओवर डाल चुका है, उसके बाद आकर के डाल रहा है। 4th और 5th टेस्ट मैच के बीच में ज्यादा स्पेस नहीं मिला है। और जिस तरह आज वो कप्तान थे, तो जाहिर सी बात है वो जब कप्तान होंगे तो वो सोचेंगे कि नहीं यार जितना ज्यादा हो सकता है मैं करूंगा, और अपनी लिमिट को वो क्रॉस करके चले गए। इससे पहले वी मस्ट अप्रिशिएट रोहित शर्मा एज वेल यहां पर, क्योंकि रोहित ने बुमराह को तब यूज करा जब जब उनकी जरूरत थी, लेकिन यह ध्यान रखा कि वो ओवरडू ना हो जाए। हालांकि काफी बार ओवरडू हुए, लेकिन कभी भी ऐसी सिचुएशन है जहां बुमराह ने बोला कि नहीं यार रोहित भाई
और देख लो। रोहित ने बोला चलो ठीक है किसी और को देख लेता हूं, बट देन अगेन ही केम टू बुमराह बिकॉज वही ला करके हमें विकेट्स दिला रहा था। हालांकि आज सिराज ने भी अच्छी गेंदबाजी करी, प्रसिद्ध कृष्णा थोड़ा सा दाएं बाएं हो रहे थे बट विकेट उनको भी मिला और इवेंचुअली नीतीश रेड्डी के हाथ में विकेट आया। सो ये सारे बॉलर्स पॉजिटिव होंगे और यही पॉजिटिविटी हमें आगे चाहिए बिकॉज विराट कोहली के बारे में जितनी बातें हो रही हैं और उनके रन्स को लेकर के जितनी बातें हो रही हैं वो यहीं पर आकर के रुक सकती है बिकॉज विराट ने बोलैंड के सामने एक बार फिर से अपने आप को सरेंडर कर दिया। आपने कुछ 5 इनिंग उनके सामने बल्लेबाजी करी है, 4 बार उन्होंने आपको डिसमिस कर दिया है और 68 बॉल में आप 28 रन बना पाए। सो उनके सामने आपका रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है, वैसे भी आपका रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं चल रहा है पिछले कुछ टाइम से। तो जो आपका बैटिंग वाला एंड है उस पर तो देयर इज नो पॉइंट कि आप उस पर बात करो या कोई भी उस पर बात करे बिकॉज वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है। लेकिन आप अपने आप को यहां से बचा सकते हो, यहां से बैक कर सकते हो। सो लेट्स जस्ट सी कि जो इंडिया की अप्रोच है वो और कहां तक जाती है। बिकॉज अप्रोच मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज हमने देखा स्टार्टिंग से, चाहे वो यशस्वी का पहला ओवर हो जहां पर उन्होंने आज एज एन इंडियन सबसे ज्यादा रन मार दिए टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में। किसी इंडियन बैटर ने इतने रन नहीं किए थे। आपने 16 रन पहली ओवर में कर दिए जहां पर आपने पहली डॉट खेली, फिर हैट्रिक फोर्स मारे, फिर डॉट और फिर फोर। स्टार्क को थोड़ा सा आपने डोमिनेट करने की कोशिश करी, बहुत देर तक नहीं रह पाए वहां पर आप, लेकिन वो इंटेंट कहीं ना कहीं हमें सेम दिखा, रिपीट होता हुआ ऋषभ पंत में भी। हालांकि शुभमन गिल ने भी कुछ ऐसा ट्राई करने की कोशिश करी बट देन ही लॉस्ट हिज विकेट। सो एक चीज हमें दिखी कि हो सकता है आज जो डिस्कशन हुआ होगा वो यही हुआ होगा कि भैया जाकर अटैक करो, रुकोगे तो ज्यादा काम नहीं बन पाएगा और शायद इस अटैकिंग की वजह से वो 61 रन आ गए। बट यहां पर कैन विराट कोहली डू दिस, कैन विराट कोहली डू विद प्रसिद्ध कृष्णा, वॉशिंगटन सुंदर, रेड्डी एंड सिराज। सिराज और कोहली का काफी अच्छा बॉन्डिंग है। सो क्या ये 4-5 प्लेयर मिल करके कुछ कमाल कर सकते हैं सेकेंड इनिंग में? लेकिन उससे पहले कितना टोटल इंडिया बोर्ड पर रखता है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा बिकॉज ऑस्ट्रेलिया को अगर आप 200 से छोटा टोटल दोगे देन इट इज गोइंग टू बी प्रॉब्लमेटिक। सो जो पहले इनिंग में हुआ कि ऑस्ट्रेलिया 160 के आसपास 6 थी, फिर 181 बॉल आउट हो गई, वो जो हमने रैपिड चेंज देखा, वी रियली वांट टू सी दैट रैपिड चेंज अगेन फ्रॉम दिस कैप्टन। सो लेट्स जस्ट सी कैन ही डू दिस अगेन, वी डोंट नो बट यस वी हैव सीन हिम डोमिनेटिंग इन द पास्ट एंड वी वुड लव टू सी हिम डोमिनेटिंग अगेन बिकॉज अगर ऐसा होगा एटलीस्ट बीजीटी सिक्योर हो जाएगा और WTC के चांसेस बने रहेंगे बिकॉज इफ वी लूज हियर देन वी गोना लूज अ लॉट ऑफ थिंग्स और टेस्ट क्रिकेट में बहुत कुछ इंडिया के लिए चेंज होता हुआ दिखेगा आपको अगले टूर में। सो लेट्स जस्ट सी can he fix it, can Mr. Fix It become Dr. Fix It? What do you think? Do let me know in the comment section. Till then you guys take care, I'll see you very soon.